सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बाल कांड का आगे का भाग सुन रहे हैं। सती शिरोमणि सिए गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। अर्थात सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी का सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा है, अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। अर्थात चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती बिनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी नथोरी, अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस बियास मनोमलहारी। अर्थात मेरा आंत भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। ये जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को, अपने मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमी पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। अर्थात ये जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को शोक लेता है और संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मत मोह नसावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मंजन पान किए थे, मिठी पाप परिताप किए थे। अर्थात ये जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब ताप मिट जाते हैं। जिन्हें एही बारी ने मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रसित निरखी रवि कर भव भारी, फिर ही मृग जिमी जीव दुखारी। अर्थात जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया वह कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी हो जाता है, वैसे ही वह जीव भी दुखी होंगे। दोहा है, मध्य अनुहारी सुबारी गुण गन गनी, मन अनहय वाही, सुमरी भवानी शंकरी कह कवि कथा सुहाई। अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंक रऊ, ये धरी पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुरि बर्य कर, मिलन सुभंग संवाद। अर्थात मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करता हूँ और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसी प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। अर्थात भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, वे तपस्वी हैं और वो जितेंद्रिय हैं और दया के निधान है और परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई, देव दनुज किन्नर नरश्रेणी, सादर मंझी सकल त्रिवेणी। अर्थात माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थ राज्य प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पुझी माधव पद जल जाता, परसी आखिए बटु हर्षि ही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिबर मन भावा। अतः श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हुए हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। और भरद्वाज जी का जो आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम है और रमणीय है और शेष मुनियों के मन को भाने वाला है।
तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंझी प्रात समेत उत्साह, कछि कई परस्पर हरि गुण गाहा। अर्थात तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है और प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं, फिर भगवान के गुणों की गाथा गाते हैं। दोहा है, ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि पर नेहि तत्व विभाग, कही भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। अर्थात ब्रह्मा के निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन कहते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मंजी गवनी मुनि वृंदा। अर्थात इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं और हर साल वहाँ इस तरह बड़ा आनंद होता है और मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम में सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राके पर टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बिठारे। करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनित मृदु मानी। अर्थात आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया और पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जी के जो सुयस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक सस्यो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहत सो मोहि लागत बहलाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। अर्थात हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है, वेदों का तत्व सब आपकी ही मुट्ठी में है। अर्थात आप ही वेदों का तत्व जानने वाले और मेरा संदेह दूर करने वाले हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे डर लग रहा है। डर इसलिए कि आप यह न समझ ले कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए लाज भी है कि आयु बीत गई है, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहूंगा। दोहा है, संत कही असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई ने विमल विवेक और गुण, सन किए दुराओ। अर्थात हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण तथा मुनि जन यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं आता। अस बिचारी प्रकटौ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अर्थात यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए और संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का ज्ञान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आही, काशी मरत परम पद लही। अर्थात कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करीदाया। रामो कवन प्रभु पूछी तोहि, कहिए भुजाई कृपा निधि मोहि। कि हे मुनिराज, वह भी राम की ही महिमा है क्योंकि शिवजी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश देते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए।
एक राम अवदेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी गृह दुखु लेहु अपारा, भयु रोसुरन राम नु मारा। कि अर्थात एक राम जो देश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। दोहा है, प्रभु सोई राम की अपर, को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें कहूँ विवेको विचारी। अर्थात हे प्रभु वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम है और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।